देखिए बच्चे, अ चार्ट पेपर विद डायमेंशंस 11 इंटू 8 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है, टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। चलो देखो, अगर एक चार्ट में बनाऊंगा इस तरीके का, ठीक है, रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। जैसे ये चार्ट है मेरे पास, ठीक है, इसके डायमेंशन दिए मुझे, लेंथ दी है 11 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है इसकी कितनी, 8 सेंटीमीटर। देखिए अब कह रहा है इस फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब हमने इसको ओवरलैप नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ फोल्ड किया है। देखो, अगर मेरे को इसका क्या करना है, सिलेंडर बनाना है विद जस्ट दिस कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स को ज्वाइन करके, इसको और इस कॉर्नर को ज्वाइन करके, मतलब यहाँ से पकड़ के मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। इन दो एंड्स को अगर मीट कर दूंगा तो ये एंड्स मीट करने पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कुछ ऐसा दिखेगा पेपर, है ना। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और ये सारे भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालो जी सिलेंडर का, मतलब इससे जो मैंने ये चीज़ बनाई है इसका मेरे को वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। अब मेरे को वॉल्यूम निकालना है, सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए होता है सिलेंडर में, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की। अब आप देखोगे रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होती है, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच होती है हमारे पास, है क्या क्या, हमें पाई पता है, हमें एच पता है क्या। देखो अब यहाँ पे ये जो चीज़ थी ना 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, ये हाइट नहीं हो जाएगी इसकी, है ना। तो 8 सेंटीमीटर हाइट आ गई, तो हमें एच भी पता है, पर क्या हमें रेडियस पता है, हमें रेडियस बिल्कुल नहीं पता। तो रेडियस अगर हमें नहीं पता तो हमें वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले हमको रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो रेडियस निकालते हैं इसमें। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैंने इन दो एजेस को ज्वाइन किया, किसको, एक इसको और एक इसको, तो ये जो लेंथ थी, ये ऊपर वाली जो लेंथ है, यही तो लेंथ यहाँ पे आई है ना। मतलब जो ये लेंथ थी ऊपर वाली पेपर की, वही लेंथ मेरी यहाँ पे आई है। इसका मतलब जो इस ऊपर वाले टॉप सरफेस का जो जो ये मेरा सर्कल है ना, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वही बराबर होगा ना किसके, लेंथ ऑफ चार्ट पेपर, है ना, या रेक्टेंगल बोल लो, मर्जी आपकी है ना। जो मेरा सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वही तो होगी मेरी लेंथ ऑफ चार्ट पेपर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकमफ्रेंस कितना है मेरे पास, आप कहेंगे सर सरकमफ्रेंस मेरे पास कितना है, वो दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। और मुझे पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, तो आप लिखेंगे 2 पाई आर, वो बराबर होगा 11 सेंटीमीटर के। तो क्या मैं यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो रेडियस यहीं पे रखूँगा, 11/2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस यहाँ से कितना आएगा, 11/2 मल्टीप्लाई, पाई को जब ओपन करोगे आएगा 22/7, तो नीचे जो 7 है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो 11 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 11×2 = 22, तो रेडियस आ जाएगा आपका 7/4, ठीक है बच्चे। चलो अब करते हैं हम इसका, अब हमें रेडियस मिल गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। मैं लिखता हूँ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस कितना है 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट कितनी है 8, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 4 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये आएगा आपका 11 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कटा ही आएगा 77 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप बेटा ये समझ आया हो आपको।